सत्य का पवित्र शास्त्र दिसंबर दिनांक 19। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजन संहिता 34 का 1 पद। स्तुति के जीवन से हमारा मुख चमकता है और परमेश्वर की ज्योति हम में से प्रकाशित होती है। भजन संहिता 147 का 1 पद। याह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। मन भावता वही है जो सुंदर और उज्जवल होता है। काले और सांवले बातों से कोई भी प्रसन्न नहीं होता। जैसे जैसे एक विश्वासी अपने आत्मिक जीवन की इस यात्रा में प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता की स्तुति, आराधना तथा उपासना का जीवन जीता है, वैसे वैसे उसकी व्यक्तिगत जीवन और अधिक प्रकाशित या उजियाले से भरपूर होते जाता है और परमेश्वर उसे अपने मुख का पात्र बनाकर अनेक लोगों के लिए सुसमाचार की ज्योति को फैलाने के लिए एक साधन बनाता है। इस प्रकार प्रियो, हम परमेश्वर के पवित्र काम को और उसकी सेवा को पूरा कर सकते हैं। देखिए, स्तुति का जीवन कैसे सेवकाई का आधार बनता है। यह भी एक आत्मिक पाठ है जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं। जब हम स्तुति करने का जीवन अधिक से अधिक जीते हैं तो बैरी हार जाता है, शत्रु शैतान लज्जित हो जाता है और उसकी सारी युक्तियां भी विफल होने लगती हैं। इसलिए हमें हर समय हर बात में परमेश्वर की स्तुति करना सीखना चाहिए। दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 22 से 24 पद। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे के नाश करने में हाथ लगाया। सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथ हैं और कोई नहीं बचा। यह एक आत्मिक अभ्यास है। जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को जानने और पहचानने लगते हैं, वैसे वैसे हम उसकी स्तुति करने में अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्तुति नहीं करता, वह इस बात को प्रकट करता है कि वह प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। इतना ही नहीं, वह परमेश्वर के वचन की बातों को भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि स्तुति करने के द्वारा वचन की बातों को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को खोल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन की शिक्षा को और उसकी समझ को हमारे हृदय में डालते हैं, ताकि हम और अधिक अपने परमेश्वर को और अपने उद्धारकर्ता को जान सकें। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इसलिए दिया गया है कि हम प्रतिदिन इस पवित्र वचन को पढ़ने और मनन के द्वारा से परमेश्वर के प्रेम को पहचान और उसकी समझ में और भी उसको अनुभव करें और उसकी आत्मिक संगति में निरंतर बढ़ते जाएं।